खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबों पर ठहरी रहे। आज हम झूठ के तल्लक से सीखेंगे कि झूठ कैसी लानत है। ये वो चीज है जो हमारी जान भी ले सकती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, माल 4 बाब उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है कि ईमानदारों की जमायत जब एक मकान में दुआ कर रहे थे और वो मकान जो था वो हिल गया और उन सबों पर रूह कुद्दूस ठहर गया। और झूठ बोलना जो है वो हम देखेंगे कि माल 5 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें हनन्याह और सफीरा जो उसकी बीवी है उसके तल्लक से हमें कुछ बातें सीखने के लिए मिलेंगी। और जब हम ये बातें सीखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि झूठ हमें किस नहज तक ले जा सकता है, झूठ कहाँ तक हमें पहुंचा सकता है। जो कलाम मुकद्दस में देखते हैं लिखा है कि और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दूस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। रूह कुद्दूस से झूठ बोले। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से तूने झूठ बोला, खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन कर दिया। और करीबन 3 घंटे के बाद 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। उसको नहीं पता था कि उसका खावंद जो है वो झूठ बोलने की वजह से वो मर गया है, वो फौत हो गया। 8वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 9वीं आयत में 10वीं आयत में लिखा है, वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और 11वीं आयत में लिखा है, और सारी कलीसिया बल्कि उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ था। सो मेरे अजीजों, झूठ जो है वो एक ऐसी लानत है कि झूठ बोलना जो है वो हमें रवा नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें मना करती है झूठ नहीं बोलना। और इन्होंने अपनी जमीन जो थी बेची और जब इन्होंने इस नजर से उसको बेचा कि ये सब हम जाकर रसूलों के पांव में रखेंगे, तो फिर इन्होंने अपने दिल में लालच से वो लेकर आए और उन्होंने ये मशवरा किया मियाँ बीवी ने कि हम सारी रकम जो है, सारे पैसे जो है वो रसूलों को नहीं बताते बल्कि इसमें से कुछ रख छोड़ते हैं। तो ये थी उनकी गलती जो उनको मौत तक ले गई। अब ये जो चीजें हैं ये कैसे जो है वो शुरू हुई? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमानदारों की जमायत जो थी, रसूलों की जो जमायत थी, उन्होंने अपनी किसी चीज का किसी से कोई जो था वो फर्क नहीं रखा था, क्योंकि उन सब की चीजें जो थी वो एक ही थी और वो सारी चीजें जो है वो उनके पास जमा होती थी और वो इन सारी चीजों को बेचकर, अगर पैसे हैं तो पैसों को, अगर चीजें कोई देता है, सोना देता है, कोई जमीन देता है, तो उनको बेचकर वो दूसरे लोगों में जो जरूरतमंद थे उनमें बांट दिया करते थे।
रसूल ये नहीं करते थे कि अगर उनके पास मेहरान गाड़ी है तो वो बड़ी गाड़ी ले लें, हजारों ले लें या उससे भी बड़ी गाड़ी ले लें। नहीं, चूंकि वो ईमानदार थे, लिखा है कि ईमानदारों की जमात, और वो सब ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी किसी चीज में ये इम्तियाज नहीं की थी कि ये इस रसूल की है या उस रसूल की, ये इस कलीसिया की है या उस कलीसिया की। मेरे अजीजों, ये उन्होंने आपस में एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया कि जो लोग भी हमारे पास कुछ लेकर आएंगे हम लोगों में देंगे, और ये है खिदमत। और इसी खिदमत के तौलक से जब हनन्याह के दिल में ये बात आई कि हमें वो कौन सा देख रहे हैं, उनको क्या पता है कि कितने की बिकी हमारी जमीन, कितने की बिकी, मगर यहाँ पर 3 बातें जो है वो अहम और जरूर वो लिखी जा चुकी हैं ताकि हमें याद रहे कि उन्होंने किस किस के साथ झूठ बोला। उन्होंने पहले तो झूठ बोला, उन्होंने शैतान ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि रूहुल कुद्स से झूठ बोला जाए, उसको सही बात ना बताई जाए। फिर लिखा है कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। और फिर लिखा है कि तुमने क्यों खुदा के रूह को आजमाने का एका किया। ये बातें जो हैं ये ठीक साइन नहीं करती, और ये बातें जो हैं ये उनके बिल्कुल खिलाफ गई, और वो दोनों मियाँ बीवी जो थे वो दुनिया से ही चले गए सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से। चूंकि खुदावंत का कहर जो है वो भड़कता है, खुदावंत का कहर जो है वो हमें कभी मौत के करीब ले जाता है। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि हम इस बात का इम्तियाज करें, इस बात का हम फर्क महसूस करें कि हमें झूठ क्यों नहीं बोलना। बाइबल में सिर्फ झूठ की बात नहीं, बाइबल में बहुत सारी बातें जो है वो हमें मना की गई हैं, और हम फिर भी इसके बावजूद भी हम झूठ भी बोलते हैं और दूसरे गलत काम भी करते हैं जिनके लिए स्पेशली बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें मना करती है। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो है वो हमें इस बात की दलील देता है कि खुदावंत हमारा खुदा जो है, और जब हम उसके बंदों के साथ झूठ बोलते हैं, ये पतरस जो था वो ईमानदार था, वो जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने जिस तरह भी वो थे वो खुदा के साथ चलते थे, वो झूठ से, फ्रेब से, धोखे से वो पाक लोग थे, और इसलिए खुदावंद उनके बहुत ही करीब था। मेरे अजीजों, अगर हम आज चाहते हैं कि खुदावंद हमारे भी करीब हो तो फिर हमें खुदा को कबूल करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रफाकत जो है वो खुदा के साथ गहरी से गहरी होती चली जाए, तो फिर मेरे अजीजों जरूरत इस बात की है कि हमें भी खुदावंद के साथ गहरी रफाकत रखनी है। हमें खुदावंद अपने खुदा को पहचानना है। एक झूठ की वजह से वो दोनों मियाँ बीवी चले गए, हालांकि अगर वो ना भी बेचते तो उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी कि जरूर अपना प्लॉट बेचो, अपनी जमीन बेचो और रसूलों के पांव में रखो जाके। ये उनकी अपनी एक तमन्ना थी, उनकी अपनी एक ख्वाहिश थी, उनकी अपनी एक डिजायर थी कि उन्होंने ये सोचा कि दूसरे लोग भी चीजें ला कर देते हैं, पैसे लाकर रसूलों के पांव में रखते हैं, रसूलों को देते हैं ताकि जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। तो अगर ये खुशी से कहते कि ये जमीन जो है वो इतने की बिकी है और हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, ख्याल है बात कुछ और होती। मगर बगैर बताए झूठ बोलना और बगैर बताए पैसे रखना ये एक अच्छी बात नहीं थी, जो कि खुदा के रूह को पसंद ना आई, और उनकी उसी वक्त जान जो थी वो निकल गई। सफीरा इस बात का इंतजार करती होगी कि मेरा खावन जो है वो चर्च गया है, पैसे देने के लिए गया है, वो अभी तक आया नहीं, और लिखा है कि करीब
3 घंटे गुजर जाने के बाद वो आई, और जब उसको पूछा गया तो उसने भी झूठ बोला। और पतरस ने साफ उसको कहा, देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं। इस बात से उसको समझ आना चाहिए था, उसको माफी मांगनी चाहिए थी कि उसने गलती की है और मैं भी गलती कर रही हूँ, आप मुझे माफ कर दें। सो असल बात ये है, सो उसने ये ना कहा, बल्कि उसने भी मौत का मजा चख लिया। सो मेरे अजीजों, झूठ जो है ये एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारे खानदानों में, घरों में राज कर रहा है। और झूठ जो है ये अच्छा नहीं है। हमें आज से इस बात के लिए वादा करना है कि हम भी किसी किस्म का झूठ जो है वो ना बोलें और ना किसी की ऐबजोई करें, बल्कि और जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए ममनू करार दे दिया गया है उस पर हम अमल करें। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, और आज इस कलाम के वसीला से आप खुदावंद के नज़दीक आ जाएं और खुदावंद को पहचाने कि ऐ खुदावंद मैं तेरे पास आता हूँ, ऐ खुदावंद मैं तेरे पास आती हूँ। तू हमारी सारी ज़रूरतों की फिक्र करता है और तू हमारा खालिक और मालिक है। हम तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमें इस दुनिया में तूने हमें संभाले रखा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। सो खुदावंद के हुजूर अपने होंठों की शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराना ये हमारे लिए बेहतर है, ना कि हम झूठ बोलें, किसी की ऐबजोई करें, किसी की हम मुखालफत करें, धोखाधड़ी करें, किसी से फ्रॉड करें। ये ठीक नहीं है। सो आज का कलाम मेरे और आपके लिए बायसे बरकत ठहरे। आमीन। थैंक यू जी।